अभी आपने देखा सोने के साईं बाबा को, जबकि साईं के सामान आज भी सादगी का ही प्रतीक हैं। साईं का हर सामान और खुद साईं भी सोने से लाद दिए गए हैं। अब आप इस रिपोर्ट में खुद देखिए कितने बदल गए हैं साईं। जब भी साईं बाबा का नाम लिया जाता है तो जो तस्वीर सामने उभर कर आती है वो कुछ ऐसी होती है। अपना पूरा जीवन बाबा ने इसी रूप में बिताया है, बिना चमक धमक के, सादगी के साथ। लेकिन अब ये फोटो शिरडी के साईं से बिल्कुल नहीं मिलती। ये देखिए, ये भी शिरडी के साईं बाबा की मूर्ति है, लेकिन सादगी वाले साईं की जगह सोने वाले साईं ने ले ली है। पूरी जिंदगी बाबा ने सिर पर एक पटका बांधकर बिता दिया, लेकिन अब बाबा के पटके की जगह सोने के मुकुट ने ले ली है। जिन साईं को भक्तों ने हमेशा पत्थर के टुकड़े पर बैठे देखा, आज वही साईं बाबा आपको सोने के सिंहासन पर बैठे दिखाई देंगे। जो साईं हमेशा सादे कपड़े पहनते थे, उन्हीं साईं की समाधि पर बनी मूर्ति में साईं अब चमचमाते सोने जड़े कपड़ों में दिखेंगे। जिस बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी गरीबों की सेवा में एक टूटी मस्जिद में बिता दिया, उस बाबा का दरबार आज सोने चांदी से लद गया है। और गुरु पूर्णिमा पर क्या क्या खास तैयारी की गई है साईं की इस शोभा यात्रा के बारे में, इस बारे में हम शिरडी साईं बाबा के ट्रस्टी केसी पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, 2 दिन बाद शोभा यात्रा निकाली जा रही है, तो उसमें क्या क्या खास होगा? जी, जो हर गुरु पूर्णिमा को होता है वही रिचुअल्स ये एकदम सेरेमोनियल लेट डाउन है, जिस तरह से कहीं भी सेरेमोनियल लेट डाउन रहता है। आपने बताया कि सुबह बाबा को जगाया जाता है, फिर उनकी पोथी और वीणा और उनके खड़ाऊ के लेकर के एक शोभा यात्रा निकलती है। 3 दिन का ये प्रोग्राम रहता है और शाम को सोने का रथ और पालकी निकलेगी गुरु पूर्णिमा के दिन। और चूंकि इस समय गुरु पूर्णिमा जो है संडे के दिन पड़ी हुई है, तो हमें ऐसा लगता है कि कम से कम 3 से 5 लाख लोग शिरडी में ज़रूर आएंगे संडे को। और एक नवीनता जो आपने ऑलरेडी बखान की है कि भक्तों ने बाबा का रथ सोने का और चांदी का कर दिया है, तो आपके माध्यम से वो भी एक पता चलेगा उनको, तो उससे एक और उत्सुकता और जिज्ञासा लोगों की बढ़ेगी और भीड़ ज़्यादा होने की उम्मीद है। जी, लेकिन हर बार शोभा यात्रा निकाली जाती है साईं की। आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितने बदल गए हैं साईं और उनका ये स्वरूप। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहूँगा, ना साईं का स्वरूप बदला है, ये एक भौतिक स्वरूप है जो हमने आपने बदला है, भक्तों ने बदला है। इसमें ट्रस्ट की कोई ऐसी मंशा नहीं है, क्योंकि यदि आप जैसे लोग अपने आराध्य देव के रूप में उनको देखना चाहते हैं, जो उनको चढ़ाना चाहते हैं, वो एक ट्रस्ट उसको स्वीकार कर लेता है। बाबा तो वही है, वही उनका विराट रूप है, वही फकीरी है उनकी, वही पत्थर की शिला है उनकी। परंतु ऐसे भक्तों की भावना है जिसका आदर करना, जिसका सम्मान करना भी विश्वस्त व्यवस्था का एक कर्तव्य है। और जो आप कह रही हैं, तमाम सारी ऐसी योजनाएं ट्रस्ट चला ही रहा है। हमारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तमाम सारे अनुदान, ऐसा नहीं कि गरीबों की सेवा ट्रस्ट नहीं कर रहा है, परंतु उसमें यदि कोई भक्त आता है और सोने के निमित्त दान देना चाहता है, वो जो भक्त सोना दान दे रहे हैं वही भक्त हमें हॉस्पिटल में भी दान देते हैं, अनाथ आश्रम में भी दान देते हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमारी जो सेवाएं हैं वो कहीं इससे प्रभावित। जी, लेकिन हम सिर्फ यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भक्तों की ही श्रद्धा है कि पहले उन्होंने साईं का लिबास बदला और अब भक्त ही चाहते हैं साईं को एक नए रूप में देखना। इसलिए अब साईं के लिए एक शाही सवारी तैयार की गई है और आज हम आपको दिखा रहे हैं साईं बाबा की ही वही सोने की सवारी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकने वाले हैं, जल्द वापस लौटेंगे। जय जय साईं राम साईं राम साईं राम, जय जय साईं राम साईं राम साईं राम, जय जय साईं राम साईं राम साईं राम। आज हम आपको बता रहे हैं सोने के साईं के बारे में। 2 दिन बाद निकाली जाएगी साईं बाबा की शोभा यात्रा, लेकिन इस बार इस शोभा यात्रा में सबसे खास है साईं की शाही सवारी, क्योंकि इस बार साईं की शाही सवारी हो चुकी है सोने की। हमारे साथ इस वक्त शिरडी साईं बाबा मंदिर के ट्रस्टी केसी पांडे हैं। हम आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे, इस शोभा यात्रा के दौरान आखिर क्या क्या किया जाता है, शुरुआत से उनकी आरती के बाद से।
मैं आपको एक बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि सोने के साईं ना कह के आप शिरडी के साईं कहें तो शायद भक्तों की भावनाओं का बहुत बड़ा कद्र होगा आपके माध्यम से। जी देखिए, बाबा की सुबह जब आरती होती है वो डेली का रिचुअल है, परंतु उस दिन एक्स्ट्रा यही होता है कि जो बाबा की पादुका है, बाबा की वीणा है और बाबा की पोथी है, उसके साथ विप्र देवता, ट्रस्टी लोग, हमारे चेयरमैन और हमारे ललकारी कहते हैं जो लाल ड्रेस में रहते हैं, जैसे जजों के साथ रहते हैं, साफाबाद के राजाओं के साथ रहते हैं जी। और बेसिकली अगर आप देखें तो सन्यासी और राजा में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। हिंदू माइथोलॉजी में लोग इसीलिए बाबा को भी कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बाबा भले अपना जीवन एक फकीर के रूप में जिए शिरडी में, लेकिन लोगों ने हमेशा उनको भगवान विष्णु दत्तात्रेय एक महाअवतार माना उनको, और आज उसी परिकल्पना से लोग आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज चाहे हम सोने चांदी से उनको लाद दें या हीरे जवाहरात से, बाबा वही है, बाबा की भक्ति वही है, बाबा का प्यार वही है। पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बातचीत के लिए। तो साईं की शोभा यात्रा में सोने के सिंहासन पर सवार होकर साईं आएंगे अपने भक्तों के बीच। हम फिलहाल आगे बढ़ेंगे। टीम इंडिया की शर्मनाक हार का पूरा कच्चा चिट्ठा देखिए इस ब्रेक के बाद।